नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आश्रम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। राहु केतु का ये चौथा पाठ है। जो पिछले पाठ है हमने उसमें जाना कि राहु क्या है, उसकी आकृति क्या है, विकराल आकृति है। केतु के बारे में जाना कि कैसे उनकी राहु और केतु कैसे बने। स्वरभानु जो दानव था, असुर था, उसने कैसे खेल खेलने की कोशिश की और मोहिनी का अवतार लिए भगवान ने उसे कैसे गर्दन से अलग किया। सिर को राहु कहा और धड़ को केतु। और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये दो श्लोक मैंने जो लिए, ये नवग्रह स्तोत्र में से लिए गए हैं। जब हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, उन सभी ग्रहों को सूर्य से लेकर शनि तक को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो वहाँ इन दो ग्रहों को, राहु और केतु को भी वहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। एक तरफ हम उनमें देवी देवताओं की तरह पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें समाज में भ्रम फैलाते हैं कि ये उनसे, इन ग्रहों से डराते हैं। तो राहु और केतु उसमें के बारे में ये भी जाना पिछले पाठ में कि ये सूर्य और चंद्रमा के साथ जब आते हैं और पृथ्वी लोक, मातृलोक पर ये घोषणा होती है नासा द्वारा भी और हमारे विद्वानों द्वारा भी कि ग्रहण लगना है, तो उस समय अगर राहु या केतु उन दोनों के बीच में हो तो ग्रहण दोष उस समय बनता है। ना कि सूर्य राहु के साथ 30 दिन रहता है तो 30 दिन ग्रहण नहीं होता। हम वैसे भी देखते हैं कि जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, कुछ घंटों या कुछ मिनटों के लिए होता है, उसकी अवधि होती है, ना कि हमेशा ही वो सूर्य ग्रहण रहता है। इसी प्रकार उस समय जो जातक, जो बच्चा जन्म लेता है, वो सूर्य ग्रहण में कहलाता है, ना कि सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ। चलो सूर्य और चंद्रमा की बात तो फिर भी कही गई है, मगर मंगल के साथ आ जाए तब भी भ्रम फैलाया जाता है। अंगारक दोष है, यानी अगर दृष्टि पड़ जाए तब भी बोल देते हैं अंगारक दोष है। नमाज में आ जाए तब भी बोल देते हैं कि अंगारक दोष है। ये बात सही है कि ये ग्रहों को कमजोर कर देते हैं। जैसे नवग्रह स्तुति में सूर्य के सौर्य की बात करते हैं तो उसमें राहु के बल की बात करते हैं, उसके महावीर्य की बात करते हैं, और केतु को धर्म के साथ कैसे है वो हम इस श्लोकों में जानेंगे। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहला श्लोक जो है वो राहु के लिए है। पहला श्लोक राहु के लिए, जिसमें लिखा गया अर्धकायम महावीर्यम। यहां से अर्धकायम कहने से ही हमें पता चल जाता है कि सर को और धड़ को अलग होने से राहु केतु की जो उत्पत्ति हुई, राहु जो है सिर वाला भाग है, सिर को राहु बोलते हैं। अर्धकायम आदि काया वाले, महावीर्यम बलवान, महावीर, वीर्य से यहां तात्पर्य बल से है। महावीर्यम
चंद्रदित्यम विमर्दनम, चंद्रदित्य विमर्दनम, चंद्रमा और सूर्य दोनों को प्राशित करने वाला। राहु में इतना बल है कि वो दोनों को प्राशित करता है। हम ज्योतिष में कैसे जानेंगे कि ये उन दोनों को, ये ग्रह है जो दोनों को ही कमजोर, सूर्य को भी कमजोर कर देता है। सभी ग्रह सूर्य के पास आने से अस्त हो जाते हैं, मगर जब राहु के पास सूर्य आता है तो वो कमजोर हो जाता है, जिसे आम हम सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ग्रहण दोष हो गया। चंद्रमा के साथ, जैसे चंद्रमा वैसे ही सूर्य, उनके साथ आए गए चंद्रदित्य विमर्दनम, उनको बलहीन कर देता है। आगे लिखा है सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु परिणाम। ऐसे राहु, सिंह का गर्भ, सिंह के गर्भ से उत्पत्ति होने वाला, सिंह के जैसा, उस ऐसे राहु को हमारा प्रणाम है। ये नवग्रह स्तुति में कहा गया, हम उसको प्रणाम करते हैं, उसको पूजते हैं, वो पूजने लायक है, देवता है, ना कि डराने वाला है। कोई अगर कई बार ऐसा होता है कि जो बृहस्पति है, गुरु है, वो भी 12वें स्थान में जाकर जब जाता है वो भी हानि करता है, उससे भी डरना चाहिए, है नहीं। परंतु राहु और केतु और शनि के नाम से हमें डराना नहीं चाहिए। हमें उनकी आकृति के बारे में जाना, अब जाना है कि राहु क्या है। राहु की पूजा करते समय ये श्लोक पढ़ा जाता है। अब दूसरा श्लोक, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम। पलाश पुष्प, जब आग जलाई जाती है हवन के लिए तो उसका जो धुआं है, पलाश पुष्प है नहीं, वो धुएं में भी कई बार लाली दिखाई देती है। वहां आग नहीं होती मगर धुएं में जो लाली दिखाई देती है उसे बोलते हैं पलाश पुष्प असंकाशम, है नहीं। उस पलाश पुष्प के शंका के में तारका ग्रह मस्तकम, इन दोनों ग्रहों को, क्योंकि इन्होंने अमृत की बूंद स्वर भानु ने पी ली थी, ये अमर हो गए, तो इनको तारों में स्थान दिया गया, जिसे हम ग्रह भी कह सकते हैं। तारका ग्रह मस्तकम, ये तारों के मस्तक के समान है, सबसे ऊंचे हैं, उनके मस्तक हैं सबसे। तारका ग्रह मस्तकम, वो सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है तारों में उनका। तो कहते हैं पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम। और रौद्रम रौद्रात्कम घोरम तम केतु परिणाम है। रौद्रम, जिसका रूप रौद्र है, रौद्रात्मकम, रौद्र रूप किसका है? भोलेनाथ शिव जी महाराज का, महादेव जी का, ठीक नहीं। उनके साथ उनको जैसा बताया गया, घोरम तम केतु परिणाम है, ऐसे केतु को जो कि जिसका रौद्र रूप और महादेव के समान तप करने वाले, तभी इनको धार्मिक स्थान में रखा गया। भी ये इसका जो एक पक्ष है वो धार्मिक भी है। घोरम तम केतु, ऐसे केतु को हम प्रणाम करते हैं। ये नवग्रह स्तोत्र में कहा जाता है, पर जो योग्य विद्वान है, जब नवग्रह पूजा होती है सूर्य को महानता देते हैं, वहां महावीरम कहकर इसको भी देते हैं, रौद्रात्मकम कहकर केतु को भी सराहा जाता है, और ऐसे राहु और केतु को प्रणाम किया जाता है। जहां आपको ये डर लगे, यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जब कोई आपको कहे राहु केतु
से ये हो गया वो हो गया। तो ये 2 श्लोक हैं जो कि नवग्रह स्तोत्र से लिए गए, ये राहु के लिए, ये केतु के लिए। आप इनका पाठ कीजिए, ये श्लोक पढ़िए, देखिए फिर राहु आप केतु आपके पास में होता है जो वेदों में कहा गया है, जो ग्रंथों में कहा गया है। ऐसे तो यूं बहुत उपाय है, मैं भी आपको पास पेश कर दूंगा। अगर मैंने कहिए तो सोशल मीडिया के ये आ जाएगा कि आज तक तो ये कहता था, आज ये भी दीजिए, मगर मैं दूंगा, बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करने से ये प्रिकॉशन है तो होने करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो राहु केतु के बारे में, मगर उससे अच्छा ये है कि राहु के उपाय के तौर पर ये श्लोक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नवग्रह स्तोत्र से ले सकते हैं। और केतु के लिए ये जो श्लोक है आप उच्चारण कीजिए, देखिए फिर राहु और केतु आपके संग कैसे आपको वर प्रदान करते हैं। मेरा कहने का भाव यही है कि राहु केतु के बारे, आकृति के बारे में जाना, उनके नव स्तोत्र में कैसे पूजा होती है उसके बारे में जाना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ग्रह अशुभ हो सकता है, ये ठीक है। नैसर्गिक तौर पर हम इसे अशुभ ग्रह कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, मंगल को भी कहते हैं, शनि, राहु केतु, पांचों को हम अशुभ ग्रह कहते हैं। मगर ये तत्कालिक तौर पर शुभ भी हो सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले पाठों में भी जाना। ये भ्रम है कि राहु अशुभ फल ही देते हैं, उस वीडियो में जाकर सुनना। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में राहु केतु के बारे में कुछ और जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पाठ को क्रम से सुनिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।